हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका प्रोजेक्ट वाई ऑनलाइन के यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 पार्ट 1। इस वीडियो में हम चैप्टर 4 की 2 एक्सरसाइज को कवर अप करेंगे और उसके अंदर जो वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चंस होंगे वो पार्ट 2 में कवर अप करेंगे। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि चैप्टर का नाम हमारे पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हिंदी में इसे कहते हैं द्विघात समीकरण। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिरकार ये द्विघात समीकरण होता क्या है। देन उसके बाद हम वीडियो में बात करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड की। पहली और दूसरी एक्सरसाइज में आपका यही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। एक चीज बचती है वर्ड प्रॉब्लम, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। उससे पहले एक दो चीज को हम जान लेते हैं। जैसे पिछली वीडियो में भी आपको बताया था वेरिएबल के बारे में, कांस्टेंट के बारे में, जो चैप्टर 3 की वीडियो है, ऑपरेशन के बारे में, और आपको बताया था इक्वल। ठीक है, हिंदी में कहते हैं इसे चर, अचर, संक्रिया, एंड देन आपके पास इक्वल, समान भी बोल। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको समीकरण के बारे में समझना, इक्वेशन के बारे में समझना, तो ये चार चीजें आपको हमेशा पता होना चाहिए। ठीक है, क्या क्या है हमारे पास? वेरिएबल, कांस्टेंट, ऑपरेशन और इक्वल। वेरिएबल का मतलब क्या होता है कि जितने भी अल्फाबेट्स होते हैं ए से लेके जेड तक के सारे अल्फाबेट्स को हम किसके अंदर काउंट करेंगे? वेरिएबल के अंदर। यानी वेरिएबल क्या पार्ट डिनोट करता है? आपके पास ए से लेके जेड तक जो भी अल्फाबेट्स होंगे सब इसी के अंदर काउंट होंगे। देन आपके पास आता है कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब होता है नंबर्स, कि जो भी आपके पास नंबर्स होंगे, जो भी संख्या होगी, उन सब संख्या को हम क्या बोलेंगे? कांस्टेंट। जैसे हो गया 2, 5/2, 3, 2, 5/2, 3, -4, कुछ भी एग्जांपल ले लो, कोई भी नंबर उठा लो, वो सारे नंबर्स आप इस चैप्टर में हम उसको क्या बोलेंगे? कांस्टेंट। देन आपके पास आता है ऑपरेशन, जिसको संक्रिया कहते हैं। ये आपको पता है 4 होती है, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। इन्हें हम क्या बोलते हैं? संक्रिया यानी ऑपरेशन। लास्ट है आपके पास इक्वल। इक्वल यानी आपको पता है इक्वल का मतलब क्या होता है? समान, जहां पे इक्वल का सिंबल लगा होता है। तो जहां पे ये चारों चीजें प्रेजेंट होंगी उसी चीज को हम बोलेंगे समीकरण यानी इक्वेशन। जैसे मैंने क्या कहा कि इन चारों चीज को कंबाइन करके जो चीज बनेगी उसको हम क्या बोलेंगे? इक्वेशन। जैसे अगर मैं लिख दूं x+2 = में 0, तो यहां पे आप देखो वेरिएबल, कांस्टेंट 2, ऑपरेशन भी आपके पास प्लस, इक्वल का साइन भी है, इसका मतलब ये क्या कहलाएगा? इक्वेशन। अगर मैं लिख दूं x = -4, क्या ये भी इक्वेशन है? जरूर, ये क्या है? एक इक्वेशन। क्यों है? यहाँ पे आपके पास वेरिएबल है, यहाँ पे आपके पास कांस्टेंट है, ऑपरेशन है और साथ में क्या है? इक्वल। तो इसको भी इक्वेशन हम कह सकते हैं। अब इक्वेशंस के बारे में तो पढ़ना है हमें, समीकरण के बारे में पढ़ना है, बट समीकरण कौन सा होना चाहिए? क्वाड्रेटिक। तो पिछली जो चैप्टर थी, चैप्टर 3, उसमें हमने पढ़ा था कि जिसकी पावर 1 होती है उसको हम कौन सा इक्वेशन बोलते हैं? लीनियर, यानी रैखिक समीकरण। जिसकी पावर अब जो 2 होगी, जैसे लिख दूं x² + x + 1 = में 0, तो जो पावर 2 वाली टर्म होगी उसको हम क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब जाहिर सी बात है, पावर 2 है तो एक पावर 1 भी होगी, एक अकेला नंबर भी होगा और फिर इक्वल टू में क्या होगा? 0। इसी को हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक का मतलब जिस भी इक्वेशन के अंदर पावर कितनी हो? 2। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या कहलाएगी? जिस भी इक्वेशन की पावर कितनी हो? 2। अगर इक्वेशन की पावर 2 है, इसका मतलब वो क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, पावर 2 से ज्यादा है तो उसको अभी कंसिडर नहीं करना, वो आपको फर्दर क्लासेस में जाके पढ़नी है। ठीक है, अब इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आता है इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसे हम बोलते हैं जनरल फॉर्म। जो आपकी पहली एक्सरसाइज है 4.1, उसमें इसी से क्वेश्चन है। जनरल फॉर्म जिसे हम कहते हैं सामान्य रूप। ठीक है, जनरल फॉर्म क्या कहता है? सिंपल सी चीज कि आपने अभी क्या कहा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब पावर 2। पावर 2 है तो वो क्या कहलाएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब पावर 2 अगर कोई वैल्यू है तो जाहिर सी बात है उसके साथ पावर 1 भी एग्जिस्ट करेगा, एक अकेला नंबर एग्जिस्ट करेगा और इक्वल टू में क्या होगा? 0। एक फॉर्म होता है, एक तरीका होता है किसी भी चीज के होने का। तो वही इसका जनरल फॉर्म क्या कहता है कि जब भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखेगा तो उसमें ये चीज होनी चाहिए कि एक पावर 2 हो, एक पावर 1 हो और एक अकेला नंबर और इक्वल टू में 0। इसी को बोलते हैं, इसका हम जनरल फॉर्म। यहाँ पे
ए बी और सी का मतलब होता है कोई भी कांस्टेंट, यानी इनके साथ कोई भी नंबर लगा हो, कोई भी अचर हो, ठीक है, कोई भी कांस्टेंट हो। जैसे अगर मैं मान लो यहां पे लिख दूं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू में 0, ठीक है। तो अभी यहां पे अगर मैं पूछूं कि ए बताओ, बी बताओ, सी बताओ, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू, तो ए का मतलब जो पावर 2 के साथ कुछ नहीं है तो 1, बी का मतलब पावर 1 के साथ यानी 2, और सी का मतलब अकेला नंबर 1, ठीक है। तो ये है ए बी और सी, और ये इसका क्या है, जनरल फॉर्म जो हमेशा एग्जिस्ट करेगा। मान लो कहीं पे एग्जिस्ट नहीं है, जैसे यहां पे मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू में 0, तो यहां पे ध्यान से देखो तो यहां पे पावर 2 है, अकेला नंबर है, बट पावर 1 वाली वैल्यू नहीं है। तो जब भी ऐसा कंडीशन हो तो हम क्या लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स, ये पॉइंट का मतलब मल्टीप्लाई है, प्लस 4 इक्वल टू में 0। अब हमने 0 इंटू एक्स ही क्यों लिखा, क्योंकि अगर इक्वेशन का मतलब क्या होता है कि दोनों चीज इक्वल है, अगर इधर कोई वेट बढ़ाऊं तो इधर भी वेट बढ़ाना पड़ेगा, बट इसमें ना कुछ ऐड कर सकते ना ही कुछ सब्ट्रैक्ट, इक्वेशन तो पहले आप कोई वैल्यू नहीं पुट कर सकते। तो वैल्यू पुट ना करने के बजाय मैंने क्या कह दिया वहां पे कि वहां पे 0 इंटू एक्स है। 0 इंटू एक्स का मतलब कि इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो वापस से क्या आ जाएगा, 0। अब दो तराजू में इधर 0 रखूं इधर 0 ना रखूं, क्या कुछ इफेक्ट पड़ेगा? तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, 0 इंटू एक्स। 0 इंटू एक्स का मतलब कुछ भी इस इक्वेशन में इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब आप यहाँ पे ए बी बता सकते हो, ए क्या होगा, बी क्या होगा और सी क्या होगा। ए पूछूं तो ए बोलोगे 1, बी यानी पावर 1 के साथ 0, सी अकेला नंबर 4, ठीक है। तो ये होता है जनरल फॉर्म, और ये इसका तरीका क्या होता है रिप्रेजेंट करने का, कि अगर आपके पास पावर 1 नहीं है तो उसको आप बनाओगे कैसे, ठीक है। पहली एक्सरसाइज में और क्वेश्चंस आते हैं जो कहता है कि बताओ कि कोई चीज क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है या नहीं है। जैसे अगर मान लो यहाँ पे ऐसे लिख दूं x प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 2x प्लस 1, इस तरीके से मैंने लिख दिया, और मैंने आपसे पूछा कि बताओ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो यहाँ पे क्या है कि चीजें जो है वो सॉल्व नहीं है, सिंप्लीफाई नहीं है, आप ऐसे डायरेक्ट नहीं बता सकते। तो आपको पहले इन चीजों को क्या करने पड़ेगा, सिंप्लीफाई, देन आप बताओगे कि वो चीज क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, ठीक है। अब आपको यहां पे दिख रहा है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। अगर मैं पूछूं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बताओ, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हो गया हमारे पास ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसके अंदर पुट कर दो आप, ए का स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर, बी का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर जो आपका 1 होता है, 2ab यानी 2 इंटू ए की वैल्यू x, b की वैल्यू 1, फिर ये -4 तो नंबर है एज इट इज उतार दो। यहां पे आपके पास क्या है 2x प्लस 1, ठीक है। अब इसको देख लो, ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ये 1, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे कितना हो जाएगा 2x, ये -4 इज इक्वल टू 2x प्लस 1। अब ये 2x से 2x तो कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर यहाँ पे -4 प्लस 1 आपके पास क्या आ जाएगा -3, यहाँ पे आपके पास क्या है प्लस का 1, इसको इधर भेज दूं तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4, इसको इधर ले आओ, आप इसको इधर भी लिख सकते हो, तो ये क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू में 0, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि आपके पास पावर 2 है, आपके पास क्या है पावर 2, तो पावर 2 का मतलब ये क्या कहलाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब बोलोगे पावर 1 तो है ही नहीं, तो पावर 1 नहीं है तो उसको बना सकते हैं, जैसे हमने यहां पे बनाया। अगर पावर 1 आपके पास नहीं है तो उस चीज को आप बना सकते हो खुद से। आप यहाँ पे क्या लिख दोगे 0 इंटू एक्स, आप यहाँ पे लिख सकते हो, ये क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। अब बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब बता सकते हो आप ए बी सी कितना, ए यानी पावर 1 के साथ यानी ए है 1, बी यानी पावर ए यानी पावर 2 के साथ यानी 1, बी यानी पावर 1 के साथ यानी बी आपके पास कितना है 0, और सी अकेला नंबर आपके पास कितना है माइनस का। कहने का मतलब यह है कि आपको बस फाइनल में देखना है कि पावर 2 है या नहीं है। अगर पावर 2 है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर पावर 2 नहीं है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ठीक है। आपको बस पावर 2 से मतलब है, पावर 2 है तो वो कहलाएगा, नहीं है तो वो नहीं कहलाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। पहली एक्सरसाइज में आपका इतना ही है, जो भी क्वेश्चंस हैं वो इसी से रिलेटेड है, और बाकी जो है वर्ड प्रॉब्लम है वो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर अप कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट जो है वो आपका है फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड क्या कहता है कि अगर मान लो आपके पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जैसे मैं यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखता हूँ
2x² प्लस 5x प्लस 3 इक्वल टू में, ये मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा। तो फैक्टराइजेशन मेथड क्या कहता है कि इसके रूट्स निकालो, इसके आपको क्या फाइंड करने, रूट्स, जिसे कहते हैं मूल, इसके मूल ज्ञात करो, ठीक है, रूट्स फाइंड करो। तो मूल निकालने के लिए जो मेथड हम पढ़ते हैं सेकंड एक्सरसाइज में, जो आपका एक्सरसाइज 4.2, ये जो पार्ट है वो कौन सी एक्सरसाइज का है, 4.2, वो क्या कहता है कि जैसे चैप्टर 2 में आप पहले वाले नंबर को लास्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते थे, देन नंबर ढूंढते थे और यहाँ पे पुट कर देते थे, सेम स्टेप को आपको यहाँ पे दोहराना है, बस वहां पे मेथड कुछ और था, यहाँ पे नाम उसका क्या बन गया, फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। वहां पे हम उसको जीरोस बोलते थे, यहाँ पे हम उसको क्या बोलेंगे, रूट्स, ठीक। वहां पे शून्य कहते थे, यहाँ पे उस चीज को हम क्या बोलेंगे, मूल, बस नाम चेंज है, बाकी रूट्स निकालने का, जीरोस निकालने का जो तरीका है वो बिल्कुल क्या है, सेम, कोई चेंज नहीं है। कैसे निकालते थे हम, पहले वाले नंबर को लास्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते थे, इस नंबर को इससे क्या करते थे, मल्टीप्लाई, तो आपके पास क्या जाएगा, 6x²। फिर बीच वाले नंबर को लिखते थे, तो बीच वाले नंबर को लिख लो आप 5x। फिर हम क्या करते थे कि जो मल्टीप्लाई करके आया उसको ढूंढो कि वो कौन कौन से टेबल में है, तो 6 किस किस के टेबल में आता है, एक तो 6 1 जा 6 और एक 2 3 जा। फिर हम क्या कहते थे कि इनमें, इन दोनों नंबर में से बताओ ऐसा कौन सा नंबर है जिसको प्लस माइनस करके कितना आ जाए, 5। तो हमने क्या देखा कि 6 में 1 घटाएंगे जब भी 5 आएगा, और 2 में 3 जोड़ेंगे जब भी 5 आएगा। अब दोनों नंबर आ रहा है, तो जब दो नंबर आए तो वहां पे देखना है सिंबल। अगर आप ध्यान से देखो तो 6 में से 1 माइनस करा, 5 आ गया, बट 6 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 6, बट 6 किसका है, प्लस का, ठीक है। तो यहाँ पे हम दूसरा नंबर ट्राई करेंगे। अब 3 + 2 कितना आ जाएगा, 5, और 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई है, नंबर भी ठीक आ रहा है मल्टीप्लाई करके और सिंबल भी। तो नंबर आपके पास क्या हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा 2 और एक हो जाएगा 3। तो बीच वाले को हटाओ, इन दोनों नंबर को यहाँ पे पुट कर दो, तो क्या बन जाएगा, 2x² प्लस, पहला नंबर हमारे पास क्या है 2, x वाला टर्म चल रहा है तो इसके साथ क्या लगा देंगे, x। दूसरा नंबर क्या है 3, x वाला चल रहा है तो क्या लगा देंगे, 3x। फिर +3 है तो +3 और इक्वल टू में 0। इसके बाद क्या करते थे, इन दोनों को एक साथ, इन दोनों को एक साथ क्या लेते थे, कॉमन। तो कॉमन ले लो यहाँ पे, इन दोनों में 2 भी कॉमन है, x भी कॉमन है, तो 2x क्या आ गया, कॉमन। यहाँ से 2 भी हट गया, x², 2x है, एक हट गया, आपके पास एक x बचा, यानी यहाँ पे क्या लिख दोगे, x। यहाँ पे पूरा 2x हट गया, यहाँ पे पूरी वैल्यू यहाँ से हट गई, तो जहां कुछ नहीं बचता है वहां पे क्या बचता है, 1, ठीक है। यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं है तो यहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे, 1, यानी यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 1। यहाँ पे देखो आप, दोनों में क्या कॉमन है, 3, तो 3 कॉमन ले लो, 3 यहाँ से हटा, ब्रैकेट लगाया हमने, क्या बचा, x। 3 यहाँ से आपने हटाया, कुछ नहीं बचा, 1 इक्वल टू में 0। वापस से x + 1 क्या आ रहा है, कॉमन, तो वापस से x + 1 क्या ले लेंगे, कॉमन। अब कॉमन लेने के बाद अभी हमने पढ़ा क्या लगाते हैं, ब्रैकेट। यहां से x + 1 हट गया, क्या बचा, 2x। यहां से x + 1 हट गया, क्या बचा, +3, तो यहां लगा दो प्लस, इक्वल टू में 0। अब मल्टीप्लाई में है तो दोनों वैल्यू को सेपरेट कर लो, यानी पहली वाली वैल्यू 0 के बराबर, दूसरी वाली वैल्यू 0 के बराबर। यहां से x पूछूं तो आप क्या कहोगे, ये प्लस से इधर माइनस में आ गया, x कितना आ गया आपके पास, -1। यहां से x पूछूं तो पहले आप 3 को उधर भेज दोगे, यानी 2x इक्वल टू -3। फिर इसके साथ मल्टीप्लाई में इधर आ गया, डिवाइड में, यानी x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3/2। यानी आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आपने उसके रूट्स निकाल लिए, कौन से मेथड से, बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन, जो आपने चैप्टर 2 में ऑलरेडी पढ़ रखा है कि जीरोस निकालते टाइम सेम मेथड का यूज करते थे, बस उसका नाम चेंज हो गया, क्या बन गया, फैक्टराइजेशन मेथड। उसको यहाँ पे अल्फा बीटा बोलते थे जीरोस, यहाँ पे उसको हम क्या बोलेंगे, रूट्स यानी मूल, ठीक है। इसी टाइप के और भी क्वेश्चन है आपकी सेकंड एक्सरसाइज में, इंक्लूडिंग वर्ड प्रॉब्लम्स, जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं, जैसे मान लो आपके पास क्वेश्चन x² - 4 - 3x इक्वल टू 0, ठीक है। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है इसके रूट्स निकालो। तो रूट्स निकालने के लिए जो मेथड क्या कहता है, वो कौन सा है, फैक्टराइजेशन मेथड। अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखो आप, तो ये जनरल फॉर्म में नहीं है। जनरल फॉर्म क्या होता है, जनरल फॉर्म अभी हमने पढ़ा, जनरल फॉर्म का मतलब क्या होता है कि आपके पास पहले पावर 2 होगा, देन पावर 1 और देन अकेला अकेला नंबर। बट यहाँ पे क्या है
पावर 2 है, देन नंबर है और फिर पावर 1। तो आप पहले इसको अरेंज करोगे। एग्जाम में क्वेश्चंस अरेंज होके नहीं आएंगे, चेंज भी हो सकते हैं। तो जहां पे चेंज आपको दिखे तो पहले उसको अरेंज करो। अरेंज करने के लिए पहले पावर 2, देन पावर 1 और फिर अकेला अकेला नंबर, उसके बाद इक्वल टू में। अब आप इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व करने के लिए हम क्या कहते हैं कि पहले वाले नंबर को लास्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाई, तो आपके पास क्या आ जाएगा -4x²। इसको मल्टीप्लाई करोगे, बीच वाला नंबर लिख लो, ये आपके पास क्या हो जाएगा -3x। अब बताओ ऐसे कौन से नंबर है जिसको प्लस माइनस करके 4 आ जाए, सॉरी मल्टीप्लाई करके 4 आ जाए और प्लस माइनस करके कितना आ जाए 3। ठीक, तो आप नंबर क्या बोलोगे कि 4 कब कब आता है 4 × 1 और 2 × 2 में एक जोड़ो एक घटाओ, कभी भी 3 नहीं आएगा। बट 4 में से 1 माइनस कर दो, आपके पास क्या आ जाएगा 3। 4 में से 1 माइनस कर दो, आपके पास क्या आ जाएगा 3। अब अगर मैं इसको ऐसे लिखूं कि 4 - 1 तो 3 तो आएगा, बट 3 किसका चाहिए माइनस का, तो सिंबल आप चेंज कर दो। हम क्या करेंगे कि अब माइनस लगा देंगे 4 के पास और प्लस लगा देंगे 1 के पास। अब यहाँ पे ये क्या जाएगा -3, वापस मल्टीप्लाई कर दो, 4 × 1 = 4 प्लस माइनस -4 भी, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई है। यानी नंबर क्या होगा -4 और +1। बीच वाले को हटा को इन नंबर को लिख दो, क्या बन जाएगा आपके पास x² माइनस पहला नंबर 4, x वाला चल रहा है तो x, फिर क्या है 1 को नहीं लिखते डायरेक्ट, हम क्या लिख देंगे x, फिर -4 है -4 इक्वल टू में 0। इसके बाद क्या करते हैं कि आधे टर्म को एक साथ, आधे टर्म को एक साथ क्या लेते हैं कॉमन। यहां से देखो x क्या आ रहा है कॉमन, कॉमन लेने के बाद क्या लगाते हैं ब्रैकेट। अब यहाँ पे 2x है, एक हट गया, एक x बचा, यहाँ पे एज इट इज लिख दो। यहाँ माइनस है तो माइनस, उसके बाद यहाँ से x हट गया, क्या बचा 4, तो लिख दो 4। यहाँ पे देखो ध्यान से, तो कुछ कॉमन नहीं है, तो जहां पे कुछ भी कॉमन नहीं होगा वहां पे क्या कॉमन होगा 1। फिर आपके पास नंबर क्या है x - 4, तो x - 4 इक्वल टू में, अब वापस से x - 4 क्या आ रहा है कॉमन, तो x - 4 ले लो आप कॉमन। यहां से x - 4 हटा, क्या बचा x, यहां से x - 4 हटा, क्या बचा +1, तो लिख दो आप यहाँ पे +1 इक्वल टू में। इसके बाद क्या करते हैं, पहली वाली वैल्यू 0 के बराबर, दूसरी वाली वैल्यू 0 के बराबर, x आ जाएगा आपके पास 4 और x आ जाएगा -1। यही क्या कहलाएंगे रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी द्विघात समीकरण के मूल। ये आपके पास क्या कहलाएंगे द्विघात समीकरण के मूल, बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड, यानी गुणनखंड विधि। तो हमने गुणनखंड विधि से, फैक्टराइजेशन मेथड से हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या निकाला रूट्स। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम वर्ड प्रॉब्लम्स और साथ ही साथ जो आपकी लास्ट एक्सरसाइज है यानी 4.3 उसके बारे में डिस्कशन करेंगे।